आनंद भगवान की, सनातन धर्म की, गंगा माता की, गौ माता की, भारत माता की। कई चीजें कहने का मन है, थोड़े थोड़े में कहूंगा, समझाने का समय कम है, समझाने का काम कल करेंगे। एक तो जो प्रकृति और माया के द्वारा ज्योति पैदा होती है वो अंजन ज्योति है। जैसे नेत्र है, ये प्रकृति के द्वारा बना है, कान है, नाक है, त्वचा है, ये अंजन ज्योति है। मन से जो प्रकट होती है वो भी अंजन ज्योति है। परंतु जिससे सब प्रकाशित होते हैं मन आदि इंद्रियां भी, जिसके बिना ये सब प्रकाशित नहीं होती, उसका नाम निरंजन ज्योति है। और निरंजन ज्योति केवल यही नहीं है जिनका नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है पर तुम्हें भी समझना है हम निरंजन ज्योति, हम पैदा होने वाली ज्योति नहीं है। दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल, जितनी ज्ञान है ये सब तेल बत्ती से जलते हैं, पर एक दिया बिना तेल बत्ती का जलता। रामायण में भी है प्रकरण कोई हो, परम प्रकाश रूप दिन राती, तहां नहीं चाहिए दिया घृत बाती। दिया घृत बत्ती नहीं चाहिए, एक ऐसी भी ज्योति है, और वो ज्योति तुम हो ये समझना है। क्योंकि ये जो पैदा हुई ज्योतियां हैं ये बुझ जाती हैं। एक ज्योति न पैदा होती है न बुझती है, वो ज्योति तुम हो। दूसरा, ये श्लोक आजकल बदनाम हो गया है पर बहुत जरूरी। ब्राह्मणों से मुखमाशी बाहु राजन्या कृता पुरुत दस यद वैश्या पद्याग्वम शूद्रो अजायत। ये हिंदू समाज एक शरीर, चूंकि इन्हीं में ब्राह्मण होते हैं, इन्हीं में, किसी और मजहब में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होते। ये चार वर्ण केवल हिंदुओं में है। इसलिए वेद मंत्र हिंदू समाज के लिए, ब्राह्मणों से मुखमाशी, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य पेट है, पैर शूद्र है। किसके? जैसे हमारे शरीर में चार हैं, हिंदू भी चार भाग हैं। पूरे ब्राह्मण, पूरे क्षत्रिय, पूरे वैश्य, पूरे शूद्र, एक शरीर है, एक शरीर। हिंदू एक शरीर, दो शरीर नहीं है। दुर्भाग्य से लोग उनको अछूत कहने लगे, पर आप जानते हो, आप जब भी मैं रास्ते में होऊंगा, मैं मना करता हूं, पर फिर भी आप मेरा सिर छूते हो कि पैर? छुआ तो पैर ही जाता है, अर्थात शूद्र स्पर्श कैसे हो गया? बिना पैर छुए तो उद्धार नहीं है। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौ, संसार सागर से पार जाने के लिए भी भगवान के पैर। तो पैर क्या है? लोगों ने पता नहीं कैसे, एक हमारे संत नहीं रहे, स्वामी ज्ञान मात्र, वो भजन गाया करते थे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। और क्या है? सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। और एक लाइन मजेदार है ये कि न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया।
ये लड़ना झगड़ना छोड़ो। सब में राम, मुझ में राम, तुझ में राम। और तो सुना ही है, प्रहलाद ने कहा था ना, मुझ में तुझ में खड़क खंग में। जो सब में राम नहीं देखता, प्रहलाद के बाप को कहीं राम नहीं दिखता। और देखो नास्तिक के लड़के को सब में राम दिखता है। ठीक है, देखो कई बार नास्तिकों के घर में आस्तिक पैदा हो जाए और कई आस्तिकों के घर में नास्तिक पैदा हो जाए। कई भारत में भी नाम उनके भगवान से जुड़े हैं और उनके परिवार पार्टी के लोग नास्तिक। और देखो सौभाग्य की बात बताएं, बहुत लोग आज की सभ्यता से प्रभावित होकर मूर्ति पूजा को मूर्खों की बात समझते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी मूर्ति पूजा कितने प्रेम से करते हैं। गंगा स्नान करते हैं, नवरात्रे के व्रत करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें अभी मिला है जो कई साधु भी नवरात्रा नहीं करते। कई बार ज्ञान के कारण मूर्ति के मंदिर में तक कहीं नहीं जाता, लेकिन मोदी बिना शर्म संकोच के, क्योंकि एक मजहब में बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, बुत परस्ती अच्छा नहीं मानते, ये पत्थर की पूजा करते हैं। पर हमारे देश का प्रधानमंत्री पत्थर में भी परमात्मा की तरह पूजा करते। और भगवान तो देखने की बात है, हम लोग तो कहते सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग। सब में सिया राम देखना है, तो यही तो बात है। और सब में सिया राम देखोगे तो आपकी छाती जलेगी नहीं, नहीं तो जी किसी को देख के जलने लगते हो, उसमें भी भगवान देखो। और भी मंत्र हैं, श्लोक हैं। अभी अभी हमारे विद्यालयों में प्रशिक्षण चल रहा है। हम देखो ये सब के लिए बात बताते हैं। सुबह जब उठो, कराग्रे बसते लक्ष्मी, हमारे हाथ के आगे भाग में लक्ष्मी रहती। कर मध्य, हाथ के बीच में हथेली में, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते पुर दर्शनम। सुबह अपने हाथ के दर्शन करो तो लक्ष्मी के भी हो गए, सरस्वती के भी हो गए, गोविंद के हो गए। और एक श्लोक है, कल तो हम फिर अध्यात्म सुनाएंगे, आज व्यवहार की थोड़ी बातें बता दें जो समाज में लोग जहर फैला रहे हैं। समुद्र बसने देगी, ये पृथ्वी को क्या कहा? समुद्र जिसके कपड़े, जैसे दिगंबर जो नंगे रहते हैं उनको नंगे हम लोग नहीं कहते, दिगंबर, दिकही दिशाएं जिसके कपड़े, नंगे नहीं है, दिशाएं माने कपड़ा नहीं पहने, दिशाएं, ये तो दिगंबर, दिकही है अंबर जिसके। तो हमारी पृथ्वी के कपड़े क्या है? समुद्र बसने देवी, समुद्र जिसके कपड़े, चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी, पृथ्वी सागर रूपी कपड़े पहने हुए, समुद्र बस। और स्तन क्या है? हमारी पृथ्वी के पहाड़ इस पृथ्वी के स्तन है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये पृथ्वी विष्णु की पत्नी है। तो अब क्या करें? पैर कहाँ रखें? इसलिए पैर तो रखना मजबूरी है। इसलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, पैर रखने को क्षमा करना। पैर तो रखूंगा, उड़ता तो रहूंगा, इसलिए हम पैर भी रखते हैं तो पहले माँ को नमस्कार करके, अर्थात हम सब में देवत्व देखते। हमें देवता देखने के लिए चौथे आसमान या सातवें की ओर नहीं देखना, सब में देवता रहता।
अब ये चौपाई हमने अब तो लिखी नहीं, भाजपा के जमाने। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुबान। और श्लोक भी है, तो चौपाई हो गई। श्लोक भी है, क्या है? देहाभिमाने गलिते, देह का अभिमान जिसका गल गया, देह गल गया नहीं, देह हूं ये सोच जिसकी खत्म हो गई, ये मैं देह हूं, पाप है, यही सबको पापी बना देता। हमारे गुरुदेव बोलते, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। मैं देह हूं, ये मेरे हैं, ये देह है, ये उनके हैं, इसी में तो झगड़ा है। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। समाधि लगाने के लिए कमरे में नहीं, आंखें बंद करना नहीं, जहां जहां मन जाता है भगवान ही तो है, और है कौन? नहीं अभी समझ आता, ये कल क्लियर करें। देह का अभिमान जाए और परमात्मा का विज्ञान, विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो, जहां जहां मन जाता है तत्र तत्र समाधि। कहीं मन को रोकना ही नहीं है, सबके लिए एक साधन नहीं है। ये जो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, जिनका देहाभिमान चला गया, उन्हें समाधि की जरूरत नहीं। अभी आप सुन रहे थे ना, तस्य कार्यम न विद्यते। एक ऐसी विद्या है, केन एकेन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। किस एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जैसे एक मिट्टी से बने हुए सैकड़ों बर्तन, केवल एक मिट्टी को जान लो तो, और वो क्या है, सब नाम अलग अलग है, घड़ा है, सकोरा है, खप्पर है, फलाना है, दीवार, मिट्टी ही तो है। मरणमयम विज्ञातम स्यात् वाचा रमणम विकारो, मृत्तिकेत्येव सत्यम लोहमित्येव सत्यम। किस एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, सब जान लिया। ये सब क्या है? ब्रह्मई वेदम सर्वम, ब्रह्म ही है। ये केवल भारत है जो सारे कण कण को ब्रह्म ही देखता है। उपनिषद में, रामायण में, कई लोग कहेंगे हम रामायण नहीं मानते, तो उपनिषद देख लो। ईशावास्य उपनिषद में कहा, जो अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देखता है, वो किसी से जलता नहीं। और एक बात कहकर आज समाप्त करेंगे, कई जगह बोल चुके हैं। हमारे हर सम्मेलन में हर साधु ज्यादातर बोलता है धर्म की, ये नहीं बोलते हिंदू धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। और ये भी नहीं कहते इस्लाम का नाश हो, क्रिश्चियन का नाश हो, नहीं, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। और ये नहीं कहते हिंदुस्तान का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कोई देश बताओ जहां ये बोलते हो। इसलिए हिंदू रहेगा तो विश्व बचेगा, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना हिंदू में है, पाकिस्तान में नहीं है। वो तो दूसरे को दुश्मन समझता है। हम पाकिस्तान से आशा करते हैं वहां हिंदू लड़कियां क्रिश्चियन लड़कियों को निकाह कर लेते हैं। मैं नहीं कहता हिंदुस्तान में कोई गलत नहीं है, हाँ, ये विदेशी कल्चर हावी हो गई है, नहीं तो यही एक देश है। शिवाजी के समय पर एक मुस्लिम महिला को शिवाजी ने कहा इसको वापस करके आ। हमारे देश का चरित्र ये है, किसी के साथ हम गड़बड़ नहीं करते। इसलिए कहते हैं विश्व में यदि धर्म बचाना है तो हिंदू को मजबूत होना चाहिए। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।